नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मुरैना में एक तरफ मौत का तांडव जारी है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत चरम पर है। मुरैना में अब तक जहरीली शराब से 20 से ज़्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी है। प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी उज्जैन में 14 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह प्रदेश में महज 9 महीने के अंदर जहरीली शराब पीने से 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि मुरैना की घटना को लेकर आखिरकार सरकार सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना कलेक्टर रोनाक वर्मा और एसपी अनुराग सुजातिया को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एसईएस गृह राजेश राजौरा के साथ एडीजी स्तर के अधिकारी मुरैना जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने स्तर पर जांच करने का मन बना चुकी है और लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा ये सिलसिला, क्यों लापरवाही बरतता है अमला, आखिर कैसे मिले इस जानलेवा जाम से निजात, एसपी कलेक्टर को हटाने के बाद क्या सबक लेगा बाकी अमला, आखिर समस्या के हल की बजाय सियासत पर ध्यान क्यों। आज हम इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब अब तक 20 से ज्यादा परिवार उजाड़ चुकी है। जहरीली शराब पीने के बाद मचे कोहराम ने पीड़ित परिवारों को पहाड़ जैसा दुख दे दिया है। ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनको कमाकर खिलाने वाला सहारा ही चला गया। हालांकि इस घटना के बाद सीएम शिवराज ने सख्त तेवर दिखाते हुए मुरैना कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। वहीं एसडीओपी को भी निलंबित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा शामिल रहे। इस दौरान सीएम ने कहा, मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। मिलावट के विरुद्ध अभियान संचालित है, फिर भी घटना दुखद है। ऐसे मामलों में कलेक्टर और एसपी दोषी होंगे, एक्शन लिया जाएगा। मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। सीएम ने प्रदेश में शराब के खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, मुरैना के मामले में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सख्त निर्णय लिया है, इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। जिले में अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो सीधे तौर पे वहां के कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार माना जाएगा। इतना बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इतनी बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, कांग्रेस के समय भी इस तरह की घटना हुई है, और इतनी बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के समय में नहीं हुई है जितनी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और पूरी घटना की जांच के आदेश दिए। घटना दुखद है और सरकार पूरी तरह से सख्त है। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सियासत चरम पर है। भले ही सीएम ने सख्त तेवर दिखाते हुए एसपी कलेक्टर को हटा दिया हो और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही हो, लेकिन कांग्रेस अपने स्तर पर जांच करेगी, जिसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यीय टीम बनाई है, जो पीड़ित परिवार से मिलकर रिपोर्ट बनाएगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। कांग्रेस ने जो समिति बनाई है उसमें विधायक बैजनाथ कुशवाहा, विधायक अजब सिंह कुशवाहा, विधायक राकेश मावई, विधायक रविंद्र सिंह तोमर, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, मुरैना शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा शामिल हैं। कांग्रेस ने मुरैना में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत को दुखद बताया है और इस पूरे मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की मदद देने की मांग भी की है। देखिए, इतनी बड़ी घटना पे मुख्यमंत्री को तो लिपापोती करना है। अब अधिकारी नहीं भेजोगे तो किसको भेजोगे? कायदे से तो मुख्यमंत्री ने खुद जाना चाहिए। 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देना चाहिए और सघन अभियान चलना चाहिए
कि उस पूरे इलाके में एक बूंद भी शराब अवैध ना बने, इस बात की कोशिश होना चाहिए। ये दूसरी घटना उसी जगह हुई है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का मामला प्रदेश में पहला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग जगह पिछले 9 महीने में जहरीली शराब पीने से 42 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहा है। 3 माह पहले ही 15 अक्टूबर को उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रदेश भर में देसी शराब के अवैध कारखानों पर छापे मारे गए, लेकिन पिछले एक सप्ताह में राज्य में जहरीली शराब से मरने और बीमार होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार ने उज्जैन में जहरीली शराब कांड में अपर मुख्य सचिव रहे राजेश राजौरा की अध्यक्षता में SIT बनाई थी। जांच के बाद उज्जैन के एसपी मनोज सिंह को हटा दिया गया है। इसके साथ ही इलाके के CSP रजनीश कश्यप को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन सवाल वही कि आखिर कब ये सिलसिला थमेगा। इसके पहले भी कई SP कलेक्टर पर एक्शन हो चुका है, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते अफसर विवादों में घिरते रहते हैं और उन पर एक्शन होता रहता है, मगर निचला अमला या बाकी अफसर इससे कोई सबक लेते नजर नहीं आते। या शायद अफसरों ने मान लिया है कि CM के ये त्योहार कुछ ही दिन ऐसे रहेंगे और बाद में मामला वही ढाक के 3 पात वाला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो शराब, सियासत और सबक, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि TV के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास कि मई से सिलसिला शुरू होता है, जनवरी आ गई है, लगभग 10 महीने 9 महीने का समय हो गया है। रतलाम, नामली, उज्जैन, मुरैना, घटनाक्रम भी लगभग वैसा ही, अवैध शराब, जहरीली शराब, मौतें, कहीं 10 कहीं 14 और अब 20। एक्शन भी लगभग वैसा ही, SIT बनी उज्जैन में, SCS राजेश राजौरा उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अब मुरैना कांड में SIT बन गई है। उज्जैन के SP मनोज सिंह हटाए गए थे, अब मुरैना के SP कलेक्टर हटा दिए गए हैं, आबकारी अधिकारी हटा दिए गए हैं। उज्जैन में CSP सस्पेंड हुए थे, मुरैना में SDOP सस्पेंड हुए। उस समय की जो जांच रिपोर्ट SCS राजौरा ने दी थी सरकार को, उसमें क्या फैक्ट फाइंडिंग थी, क्या सुझाव थे, ये किसी को नहीं पता। वो एक कमेटी अब फिर एक से बार सुझाव देगी, लेकिन ये सिलसिला कहाँ रुकता दिखेगा, क्योंकि अधिकारी तो लगता नहीं कि सबक लेते दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से लगातार कह रहे हैं टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, उसके बाद भी इस प्रकार की घटना लगातार होती जा रही हैं। हमने ग्वालियर के भी देखा, नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ एक्शन हुआ, कटनी के SP के खिलाफ भी एक्शन हुआ, नीमच SP के खिलाफ भी एक्शन हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बाज जाती नज़र नहीं आ रही है। तो क्या मान लिया जाए कि उनको ये पता है कि ये पॉलिटिकल, जब उनके जो कनेक्शंस हैं तो नई पोस्टिंग वो जल्दी से कहीं करा लेते हैं। कई सारे केस हमने देखे भी हैं, महीने 2 महीने बाद मामला ठंडा पड़ता है, नए ज़िले में वो कलेक्टर SP बन जाते हैं, फिर वही सिलसिला चालू हो जाता है। देखिए मनोज, मुझे लगता है कि ये नीति और तंत्र दोनों की विफलता है। जी, हम देख रहे हैं कि केवल जहरीली शराब वाले जितने घटनाक्रम हुए हैं वो इस साल सबसे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक के बाद एक लगातार ये तीसरा चौथा बड़ा कांड हो गया है। तो पहले जो कांड हुआ था मई के अंदर, तो हम मान लें कि लॉकडाउन के अंदर शराब की दुकानें टोटल बंद थी, दुकान ही बंद थी, लोगों को शराब नहीं मिल रही थी। जो शराब पीने के आदी है वो इधर उधर से शराब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उज्जैन की घटना और मुरैना की घटना, जब पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुली हैं, सस्ती शराब के तौर पे देशी शराब की दुकानें भी खुली हैं, अंग्रेजी शराब की दुकानें भी खुली हैं, उसके बावजूद लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, यही हम चाहेंगे कि दर्शकों को हम यही बताएं। सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पे विचार करना चाहिए कि जब बाजार में शराब अवेलेबल है, जिस पे मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की सील लगी हुई है, तो लोग उसे न खरीद के ये जहरीली शराब का खरीद के मौत को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो 2003 में बनी थी, उसके अंदर जिस तरह से लगातार सरकार, चूंकि सरकार के पास इस समय तो वैसे भी रेवेन्यू का संकट है, बिल्कुल, और ये लंबे समय से केवल लॉकडाउन की स्थिति नहीं, लॉकडाउन के पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार का खजाना खाली था। तो मुझे लगता है कि कई सारे कारणों से तो रेवेन्यू की उसमें आपने बहुत सारे शराब ठेके की कीमतें बढ़ा दी। अब हो ये रहा है कि एक तो जो अंग्रेजी शराब की दुकानें चाहे देशी शराब की दुकानें महंगे ठेकों पे गई है, जैसे भोपाल में 600 करोड़ रुपए के ठेके पे शराब की दुकानें उठी हैं,
और वो किसी ग्रुप ने लिए, एक ग्रुप बना के सिंडिकेट बना के 2-4-5 लोगों ने लिए, क्योंकि आपने एकल समूह बना दिया अलग अलग दुकानें देने की बजाय, कि आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, इसलिए आपने 600 करोड़ रुपए के अंदर भोपाल की दुकानें उठा दी। अब शराब की यहाँ पे जो निर्धारित एमएसपी और एमआरपी है, बिल्कुल उससे ज़्यादा कीमत पे शराब बिक रही है। ये कहाँ तंत्र की मौजूदगी में हो रहा है, ये दुकान पे हो रहा है। बिल्कुल। अब शराब पीने वालों को सस्ती शराब चाहिए, हर आदमी महंगी शराब नहीं पी सकता और शराब पीना छोड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जैसे सरकार का खजाना खाली, उनकी ऐसे जेब भी लोगों खाली की है। भी जेब खाली हुई। तो अब इसके दो इम्पैक्ट हो रहे हैं कि अब शराब की तस्करी हर जिले में बढ़ रही है। बिल्कुल। ये तो जहरीली शराब वाला इशू हुआ। जहरीली शराब के अलावा चाहे राजस्थान हो, चाहे आसपास का उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाहर के जिलों महाराष्ट्र जैसे हो, मान लीजिए छत्तीसगढ़ भोपाल और- है, तो भोपाल में आपको रायसेन और होशंगाबाद और राजगढ़ और आसपास की जिलों से भी शराब आके भोपाल में बिकेगी। और हमने देखा कि पिछले 2-4 महीनों में भोपाल के अंदर खूब शराब पकड़ी गई, बिल्कुल अवैध शराब का खूब वो पकड़ा गया। तो उसका कारण यही था कि आसपास के जिलों से आ रही थी और वो जो दुकान पे शराब मिल रही है उसकी तुलना में वो शराब सस्ती अवेलेबल हो रही थी। हालांकि वो ये थी कि अंग्रेजी शराब थी, वो जहरीली शराब नहीं है, लेकिन तस्करी हो रही है। तो उस तस्करी का कारण भी क्या है? एकमात्र कारण ये है कि लोगों को सस्ती शराब चाहिए, तो तस्करी के अंदर उसको दुकान से सस्ती शराब अवेलेबल हो रही है। बिल्कुल। अब निश्चित तौर पे सरकार को सोचना चाहिए कि वो अपनी आबकारी नीति में क्या परिवर्तन करे कि लोग शराब पीना है तो सरकारी शराब की दुकानें जहां सरकार लाइसेंस देती वहीं से शराब खरीद के पिए। हमने भोपाल में देखा है, अभी हाल भोपाल के आसपास झीरी के जंगलों में यहाँ वहाँ कितने अभी वो जो कच्ची शराब बनाने की जो सामग्री होती है, लाहन है, वो महुआ है। बड़ी संख्या के अंदर लाहन वगैरह बरामद हुआ। भोपाल की किस्सा, राजधानी में ही ये हो रहा है। अब वो कब जहरीली शराब में तब्दील हो जाएगी, शराब वाला बनाने वाला उसको किस तरह से बनाएगा। फिर आबकारी विभाग का काम ये हो गया कि चूंकि इतने महंगे ठेके हुए हैं, तो आबकारी विभाग के जो अफसर है, निचला अमला, वो एक तरह से ठेकेदार की नौकरी कर रहा है। बिल्कुल। वो सरकार की नौकरी करने की बजाय ठेकेदार के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ठेकेदार को मतलब भोपाल के अंदर ही ठेकेदार को 40-50 करोड़ का घाटा अब तक हो चुका है। वो निश्चित तौर पे वो जो ये साल उसके लिए जाएगा, घाटे का साल ही जाएगा। तो अब वो अपने घाटे को वो जो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए आबकारी अमले का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन आबकारी अमला वो तस्करी नहीं रोक पा रहा जिसमें जहरीली शराब जैसी चीज़ें हो रही है। बिल्कुल। जो कच्ची शराब बन रही है, जो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं, और केवल ये यही कर रहा है। उज्जैन में भी वही सस्ती शराब का किस्सा था कि सस्ती शराब बना के कौन बेचारा गरीब आदमी मर रहा है, पोटली शराब, जिसकी जिंजर शराब, कैपेसिटी बिल्कुल। नहीं है शराब खरीदने की। लेकिन अब आप उसको कोई कानूनी तरीके से शराब रोक भी नहीं सकते। दूसरा, इसका कोई नैतिक लॉजिक भी नहीं है कि आप शराब के दाम कम करो। बिल्कुल। ये भी कोई नैतिक लॉजिक नहीं है कि सरकार पे आप ये कोई दबाव बनाओ कि भैया तू शराब सस्ती कर दो, तो वो भी एक लॉजिकल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि नीति और तंत्र दोनों में खामियां, और उसके कारण ये घटना हो रही है। और जिस तरह से आपने एसआईटी की बात की है, तो एसआईटी बन गई, अब उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, उस पर अमल क्या हुआ, उन्होंने जांच पड़ताल की थी तो उन्होंने सुझाव क्या दिए थे, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो अब हमें पता कैसे चले कि सरकार ये जो जांच कराएगी इसके बाद कदम क्या उठाएगी। तो लेकिन सॉल्यूशन क्या है भटनागर जी? क्योंकि अगर सस्ती शराब की हम बात करें तो ठेकेदार को भी आपने कहा कि जैसे भोपाल का उदाहरण है कि 50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। शराब की तस्करी से शासन को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। जो शराब जहरीली पी रहे हैं उनकी मौतें हो रही है, और जो बना रहे हैं या तस्कर है फ़ायदा उनका हो रहा है। तो फिर सरकार को अपनी नीतियों में आपको नहीं लगता परिवर्तन करना चाहिए? भले नैतिक तौर पे ये ठीक नहीं है कि शराब के दाम सस्ते किए जाएं, देखिए, मुझे लेकिन कोई और उपाय भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मनोज के 15 साल बाद, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार के अंदर शराब नीति बनी थी, और वो शराब नीति बनने के जस्ट बाद सत्ता परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में, और लॉकडाउन की स्थिति में हुआ। तो मुझे लगता है इस बार तो सरकार ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो स्थितियाँ थी उसी के अंदर लॉकडाउन के अंदर ठेके हुए हैं। मार्च के महीने तक तो कई जगह, अप्रैल में ठेके नहीं हुए थे, फिर लॉकडाउन के बाद भी ये प्रोसेस चलती रही। फिर जब शराब दुकानें खुली तो चूँकि शराब के दुकानदारों को तो वैसे भी बहुत घाटा हो ही चुका था लगभग 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी एक इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सरकार की नीति ऐसी होना चाहिए कि चाहे सस्ती शराब पीने वाला हो, चाहे महंगी शराब पीने वाला हो, शराब की जो दुकानें खुली है, जिनको लाइसेंस दिया है, वो वहाँ से शराब खरीद के पिए जी। तब हम इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि शराब की तस्करी रोकना बहुत ज़रूरी है। जब आप कह रहे हैं कि हम माफिया के खिलाफ काम करेंगे,
तो जो बड़ी बड़ी डिस्टिलरी है यहाँ पे भोपाल के अंदर एक ग्रुप है, वो शराब माफिया से कम नहीं है। बिल्कुल। और उसके कई सारे ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसका बाल बाका नहीं करती है। उसकी डिस्टिलरी के अंदर ढेर सारी अवैधानिक चीज़ें पाई जाती है जांच के अंदर, तो सरकार कदम नहीं उठाती है। वो अभी एक नीचे ही पट्टी चल रही थी उसमें के पूर्व CS मोहंती के समय का करोड़ों रुपया उस डिस्टिलरी के ऊपर बकाया है, सरकार उसकी वसूली नहीं कर रही। और आज का नहीं, कम से कम 20-25 साल का, जिनमें 15 साल बीजेपी की सरकार, 15 महीने कांग्रेस की सरकार, उसके पहले कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार। तो आप सोचो कि जो शराब माफिया है वो कितना पावरफुल है। सरकारें कोई हो, उनको अंतर नहीं पड़ता तो मुझे लगता है कि ये लोग जो चुनाव लड़ने के लिए जो धन है वो है, ये इसी तरह के जितने भी खटकर्म करने वाले लोग होते हैं वही राजनीतिक दलों को प्रोवाइड कराते हैं और फिर राजनीतिक दलों से संरक्षण लेते हैं। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर घटना है ये, बहुत गंभीर सोच विचार का विषय है और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, वरना लोग इस तरह से मरते रहे। ब्रजेश खास जी, करके गरीब आदमी मरे। गरीब आदमी। उज्जैन में हमने देखा कि पुलिस कर्मियों की सीधी संलिप्तता थी, आबकारी अमले की भी संलिप्तता आई। मुरैना में भी लगभग वही स्थिति है। बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि SP हो, कलेक्टर हो या एडिशनल SP, DSP के तबादले या थाना प्रभारी के जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन जो उसका निचला स्टाफ हैगा, सिपाही से लेके SI तक, जैसा भटनागर जी ने कहा कि जो आबकारी अमला है वो शराब ठेकेदारों की नौकरी कर रहा है एक तरह से, और ये जो अमला है बरसों बरस से जमा होता है, जिनको गाँव की एक एक जानकारी होती है। जब हम देखते हैं कि जब चुनाव का समय होता है तो इसी इलाके में भी उपचुनाव में करोड़ों की शराब पकड़ी गई, उस दौरान भी ये धंधा बेरोक टोक चल रहा था, खेतों में शराब बन रही थी, बिक रही थी। शराब की तस्करी अलग चीज़ है, ये अवैध जहरीली शराब अलवाना रहा है, ये अलग चीज़ है। तो आपको नहीं लगता है कि एक सिस्टम ऐसा भी बने कि जो निचला अमला है उसके लिए कोई एक मॉनिटरिंग सिस्टम बने, उनको भी कर दिया जाए कि ठीक है आपको 2 साल 3 साल में ज़िले के बाहर ना कर रहे हैं, कई बार तो चौकी से हटा दिया जाए, उस थाने से हटा दिया जाए, उस SDOP की रेंज से कहीं और भेज दिया जाए। हमने भोपाल में भी देखा है कि कई थानेदार तक भोपाल में बरसों बरस नौकरी कर रहे हैं, कई अधिकारी ऐसे महीने 2 महीने PHQ जाते हैं, वहीं जम जाते हैं। तो इसके लिए कोई एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है? मनोज जी, सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम बाकायदा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। जैसे आपने पुलिस वालों की बात की तो पहले 5 साल का नियम था एक जगह पे, एक ज़िले में रहने का, फिर वो 3 साल कर दिया गया। IG को बाकायदा वो हैं, पावर हैं उसके, एक रेंज स्तर पर कमेटी बनती है जो यदि एक ज़िले से पुलिस वालों को दूसरे ज़िले में कर सकती है। एक IG के पास 3 से 4 ज़िले होते हैं, तो उनको बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। अब हर काम सरकार करे, शिवराज सिंह चौहान करें, ये नहीं, तो ये जिम्मेदारी तो वही सुपर मॉनिटर जो अधिकारी हैं हमारे जिले में, SP बैठा है, कलेक्टर बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, उनका काम है ये, उनको करना चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं गांव में अवैध शराब बन रही है, तो बिना संलिप्तता के अवैध शराब ना बन रही होगी ना बिक रही होगी मनोज और जी। गुमटियों से बिक रही है, यानी कि और कि वो ऐसा भी नहीं कि आप जंगल से या खेत से चोरी छुपे बेच रहे हैं, बाकायदा शहर में गुमटी लगी, गांव में। संभव नहीं है मनोज जी कि बिना प्रशासन तंत्र के और अधिकारियों के जानकारी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कलेक्टर SP को जानकारी होगी, लेकिन जो इस निचला तंत्र है वहाँ जो काम कर रहा है, जैसे पुलिस की बात करें तो बीट प्रभारी है, और वो भी हम छोड़ दें तो पुलिस एक नगर सुरक्षा समिति बनाती है, ग्राम सुरक्षा समिति बनाती है, चौकीदार रहता है गांव में आपका, एक कोटवार रहता है, एक सरपंच रहता है, तो निश्चित तौर पर आपके पास जानकारी तो रहती होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं आपके, पूरा अमला आपका है, और किसी गांव में अवैध शराब बन रही है, अवैध शराब बिक रही है, तो ऐसा नहीं है कि तंत्र को पता नहीं है, वो थाना प्रभारी को पता नहीं है, लेकिन ये गठजोड़ हो गया एक मनोज जी, प्रशासन तंत्र का, अवैध शराब माफिया का, उन सबका गठजोड़ है। जो रिश्वत का जो पैसा है, जो आप वहाँ से बंदी लेते हो, इस कारण आप कार्रवाई नहीं करते हो, और आपके आंखों के सामने से अवैध शराब, जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है। मैंने होशंगाबाद में देखा, 20 शहर में शराब बनती है, कई बार छापे मारे वहाँ पे SP ने, ड्रमों में शराब बनते हुए, रात में शराब बनती है, सुबह बिक जाती है, उसमें यूरिया मिलाया जाता है, नौशानदार मिलाया जाता है। ये शराब कई बार उसका कोई मापदंड नहीं है, जो शराब बना रहे हैं अवैध शराब, उनको ये जानकारी नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी। यदि आप एक लीगल तरीके से, जब हम देखते हैं आदिवासी क्षेत्रों में शराब बनाने की अनुमति देती है सरकार, तो वो शराब बनाने का एक फार्मूला होता है, वो बनने में टाइम लगता है कि महुए की शराब, देसी शराब बन रही है और वो 6 महीने में बनेगी, 5 महीने में बनेगी, 4 महीने में बनेगी। लेकिन ये क्या तत्काल लाभ लेने के लिए, जैसे हमने उज्जैन में भी देखा कि वो 12 घंटे में, 4 घंटे में, 2 घंटे में शराब बना देते, किस तरह से उसमें स्पीड मिलाई जाती थी। अब आपने उज्जैन का जिक्र किया, उज्जैन में एक कमेटी गई, सरकार ने भेजी जांच के लिए, उस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दी, उस सरकार ने क्या किया, एक घटना से आपने सबक नहीं लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी आपके तथ्य सामने आए थे, एक निष्पक्ष कमेटी आपने भोपाल से भेजी थी, उसके आधार पे आपको पूरे प्रदेश में अभियान चलाना चाहिए था।
निचले स्तर का जो अमला यदि मिलीभगत पाई जाती है, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता मनोज जी। आप 4 दिन चर्चा में रहेंगे, सस्पेंड कर दिया, वो बाकायदा क्लीन चिट मिलती है उनको, फिर अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाती है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। यानी एक चीज और हो कि कम से कम जिन पे एक्शन हो रहा है उन पे आपराधिक मामले भी सबसे पहले दर्ज किए जैसे आपने उज्जैन में आपराधिक मामला दर्ज किया, बर्खास्त कीजिए, नौकरी से निकालिए जो लोग इस तरह से भ्रष्ट तरीके से तंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है, वो एक्शन चाहते हैं, तो उज्जैन के बाद एक्शन दिखना चाहिए था पूरे मध्य प्रदेश में आपको शराब माफिया के खिलाफ, लेकिन नहीं दिखा। जैसा कि ये भटनागर जी ने बताया कि बड़े माफियाओं से तो सांठगांठ है, राजनीतिक दलों की है, तो निचले स्तर का जो छोटा माफिया है जो गांव में शराब बना के बेच रहा है, उसकी निचले अमले से सांठगांठ है, तो वो उसको नहीं पकड़ाता है, बड़े वाले राजनीतिक संरक्षण के कारण नहीं पकड़ाते। तो जब तक ये एक्शन ऐसे कलेक्टर एसपी को एक घटना में आप हटा दोगे कुछ नहीं। जब जो रिपोर्ट आपकी गई है वही टीम आप फिर भेज दी, कांग्रेस टीम बना के भेज रही है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने पिछली बार भी टीम बना के भेजी थी मनोज जी, बिल्कुल। किसी कांग्रेसी नेता ने या किसी ने आके मीडिया के सामने कहा कि हमारी टीम गई थी, ये 4 विधायक गए थे, ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये खामियां थी सरकार की, ना वो विपक्ष की भूमिका सही से निभा पा रहे हैं। अब आज फिर वो कह रहे हैं कि 4 लोगों की हमने कमेटी बनाई, 6 विधायकों की, ये विधायक जाएंगे, वो रिपोर्ट वहीं दब के बैठ जाएगी। तो सब मिली भगत है सबकी, सबको चंदा वहीं से मिलता है, यही लोग वोट दिलवाते हैं। तो इसलिए जनता की परवाह किसी को नहीं है। जब तक इनकी परवाह नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे भटनागर जी ने भी कहा, आप शराब उपलब्ध करवा रहे हो तो शराब उपलब्ध करवाइए ना, आप ये लिखिए कि हाँ इस रेट की, सबके मापदंड के हिसाब से बनवाइए। यदि गरीब तबका है वो शराब पीना चाहता है, आप रोक नहीं सकते हो उसको, या तो शराबबंदी लागू कर दीजिए, नहीं रोक सकते तो उसकी क्षमता अनुसार उसकी कीमत पर शराब दिलवाइए ना, कि वो पी सके। कैटेगरी होनी चाहिए आपकी, एक 15 बड़ा आदमी है वो कितने की वो शराब पिएगा, छोटा आदमी कितनी उसकी क्षमता है, क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे हो। आप बात करते हो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाएंगे शराबबंदी के लिए, एक तरफ आप गांव में शराब की दुकानें खोल रहे हो। जब आपको शराब उपलब्ध नहीं होगी, मैंने होशंगाबाद में देखा 5 किलोमीटर बाहर कर दिया आपने शराब की दुकानें, होम डिलीवरी शुरू हो गई मनोज जी वहाँ पे। जैसे दूध वाला सुबह दूध देने जाता है ना, आप फोन लगाइए, घर पे जाके आपको शराब की बोतल दे के जाएगा, कम दामों में दे के जाएगा। तो कहाँ से आ रही है वो आत्मनिर्भर कहाँ से आ रही है? प्रकाश जी, भोपाल जी में आप ले लीजिए। विधायकों की कमेटी बना दी है और हमने सुना सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन गए तो कमलनाथ भी नहीं है। और दूसरा जो कमेटी बनाई वो उसी क्षेत्र के विधायकों की है। तो क्या उन विधायकों को जो लंबे समय से वहाँ रह रहे थे, जैसे राकेश मावी अभी विधायक है, पहले जिलाध्यक्ष थे, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं जानकारी रही होगी। और अगर कांग्रेस इतनी गंभीर है तो उस क्षेत्र के 2 बड़े नेता इस कमेटी में नहीं है। अगर आप रामनिवास रावत कार्यकारी अध्यक्ष है, कम से कम उनको स्थान दे देते, डॉक्टर गोविंद सिंह को स्थान दे देते, तो शायद बेहतर तरीके से वो घेराबंदी कर पाते। देखिए मनोज, कांग्रेस किसी भी मामले में गुटबाजी से अछूती नहीं रह सकती है, चाहे वो एक बहुत गंभीर घटना की कमेटी बनाने का मामला हो, चाहे पार्टी में पदाधिकारियों की पोस्टिंग का हो, चाहे टिकट देने का मामला हो। अब जैसा आपने कहा कि कमलनाथ नहीं गए, शिवराज सिंह चौहान तो ऐसी घटनाओं के बाद चले जाते हैं, और हो सकता है कि वो कभी चले भी जाएं और वहाँ जाकर लोगों से मिल ले, बात कर ले, ये सब काम वो कर सकते हैं। हमने पेटलावत का बहुत बड़ा उदाहरण देखा, हमने उज्जैन में देखा 85 लोग मरे थे, वहाँ लोगों के बीच, आक्रोशित लोगों के बीच शिवराज सिंह चौहान चले गए थे। सिंघस में हमने देखा, वो रात में पहुंच गए, चाय पिलाई, तंबू लगा रहे थे। किसान आंदोलन में जो किसान गोली कांड हुआ था, उस समय भी शिवराज चले गए थे। तो सज्जन सिंह वर्मा को शिवराज की चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए थी फिर कांग्रेस की। जैसे ब्रजेश ने कहा कि उज्जैन में भी आपने विधायकों की कमेटी भेजी थी, लेकिन उसकी कांग्रेस की रिपोर्ट कहाँ, सरकारी रिपोर्ट की तो अते पते नहीं है। लेकिन आप तो विपक्षी दल हो, आप तो बताते कि क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, आपको क्या जानकारी मिली, आपको क्या तथ्य मिले। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि मामला मुरैना का भी होगा। अब मुरैना के अंदर जो लोकल विधायक हैं, जितने अवैध कारोबार करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो मुरैना की बात हो, चाहे वो भोपाल की बात किसी भी हिस्से की बात हो, वो राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण के बिना कर ही नहीं सकते। जैसे मैं कहा, निश्चित तौर पे अगर हो रहा है तो टीआई पैसे ले रहा है, या आबकारी विभाग का कोई निचला इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर पैसे ले रहा है और वो पैसा ऊपर तक नहीं जा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता निश्चित तौर पर। तो पैसे का तो एक बड़ा अच्छे तरीके से व्यवस्थित बंटवारा हो रहा है, लेकिन शराब का बंटवारा व्यवस्थित नहीं हो रहा। लोगों को आप शराब की लाइसेंस ही दुकान पे नहीं पहुंचा पा रहे हो, ये आपका फेल्यूर है। पैसे के बंटवारे में कहीं कोई फेल्यूर नहीं है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे। कैसे जाना है पैसा, कहाँ जाना है, निश्चित समय पे सही तरीके से बिल्कुल बंटवारा हो जाएगा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, किसी तरह का असंतोष नहीं होगा। पोस्टिंग,
जितने कुछ महत्वपूर्ण विभाग, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, बिल्कुल। ये कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ तो थानों की बिक्री हो जाती है। और दूसरी बात कि शराब पकड़ने का काम आबकारी पुलिस का है, उनके पास बकायदा वर्दी भी है, लेकिन आपको आबकारी विभाग वाले लोग वर्दी में बहुत ही कम मिलेंगे और अधिकतर आप देखेंगे कि पुलिस पकड़ रही है पुलिस शराब। पकड़ रही है। तो मुझे लगता है कि भटनागर जी पुलिस भी शराब ठेकेदारों के लठेत घूमते हैं, लठेत गाड़ियों घूमते हैं, वो पकड़वाते हैं, चाहे पुलिस से पकड़वाएं, थाने की पुलिस से, चाहे वो आबकारी विभाग के। तो होगा वो एक ठेकेदार अपने ठेके के जो कार्य क्षेत्र को बचाने के लिए दूसरा जो तस्करी कर रहा है उसको पकड़वा रहा है, वो खुद भी कहीं दूसरी जगह तस्करी कर रहा होगा। जैसे भोपाल के अंदर अगर ये शराब ठेकेदार है, यहाँ पे रायसेन से या होशंगाबाद से आ रही है, तो ये वहाँ जाके निश्चित तौर पे बिकवाएगा अपनी शराब, क्योंकि उसको उठाना है, इतने लाइसेंस फीस भरनी है, 600 करोड़ रुपए की कमाई नहीं है, लेकिन आपने 600 करोड़ में ठेका दे दिया उसके माथे, तो वो घाटे में भी करेगा, कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है। आबकारी विभाग का अमला भी समझता है कि ठेकेदार कहाँ से भरपाई करेगा, फिर उसको वो सारे पैसे भी देने हैं, सारी चीज़ें भी करना है, वो सारे कस्टम्स उसको फॉलो करने हैं जो सरकारी तंत्र में जायज़ है, अवैधानिक रूप से जायज़ है। निश्चित तौर पर, चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, तो यहीं आप दोनों को मैं रोकूंगा, विदा लूँगा आपसे। तो जो कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं या जो कुछ लब्बो लुआब इस चर्चा का है, वो यही बता रहा है कि सरकार भी समझ रही है, सिस्टम भी समझ रहा है, आबकारी विभाग भी समझ रहा है, पुलिस भी समझ रही है। केवल एक जनता मूर्ख है जो गुमराह हो रही है, जहरीली शराब पी रही है, मर रही है, जाने गंवा रही है। हमेशा की तरह एक सिस्टम बना दिया गया है कि जब इस प्रकार की घटना होती है, एक जांच एजेंसी बना दी जाती है, जांच के निष्कर्ष क्या होते हैं किसी को नहीं पता चलता है। साल दर साल, महीने दर महीने ये सिलसिला चलता जा रहा है। अभी अगर हम पिछले 1 साल के अंदर की बात करें तो 42 जाने जा चुकी। ये तो वो है जो एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इक्का दुक्का ऐसी भी मौतें हैं, क्योंकि इसी घटनाक्रम में जब देखा कि शुरुआत तौर पर 1-2 मौतें हुई तो ये मान लिया गया कि शायद वो हार्ट अटैक के कारण है, और कुछ एक का तो अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बाद में जब ये घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि ये मौतें अवैध शराब के कारण हुई है, तब सरकार हरकत में आई, सिस्टम हरकत में आया। लेकिन क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि गरीब आदमी इस ऐसी मौत ना मरे, कम से कम उसको भी अगर सम्मानजनक जीने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, क्योंकि अगर शराब बनना बुरा नहीं है, बेचना बुरा नहीं है, तो सामाजिक सिस्टम में भले उसको पीना बुरा माना जाए, लेकिन जब सरकारें सब कुछ कर रही है तो ये व्यवस्था भी सरकारों को करना चाहिए कि अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आम आदमी या गरीब आदमी की जान की कीमत पर उस रेवेन्यू की कोई मतलब नहीं होता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।